हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हैं। देखिए, मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। देखिए, आज की जो श्रृंखला है वो तो है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की, लेकिन आज हम जो चलाएंगे वो आज हम लोग का टॉपिक है चुनाव के बारे में। जी हाँ, आज से ठीक एक महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो जानते हैं चुनाव होता है, फिर से सरकार बनती है, नई सरकार बनेगी। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं आपके पास वह है चुनाव से जुड़ा हुआ। तो चलिए आज हम बिना देर किए, बिना समय गवाए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो पहला प्रश्न, देखिए, जब चुनाव होता है तो उसकी घोषणा कौन करता है? तो चुनाव का जो कहते हैं ना कि इलेक्शन का डेट, तो चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है। इलेक्शन कमीशन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है, याद रखिएगा। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है और हर प्रत्येक 5 साल में, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, हर 5 साल में चुनाव कराया जाता है। जैसे कि लोकसभा, अभी विधानसभा हुआ तो हर 5 साल में विधानसभा का चुनाव होता है। हर राज्यों में चुनाव प्रत्येक 5 साल में होता है, लेकिन याद रखिएगा एक होता है राज्यसभा और दूसरा विधान परिषद। ये दो ऐसे जगह हैं जहां 6 सालों में चुनाव होता है। जैसे राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 6 सालों में होता है और एक होता है विधान परिषद, उसका भी चुनाव 6 सालों में होता है। सिर्फ लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, ये सब का जो होता है वो चुनाव 5 सालों में होता है। अब है कि भारत निर्वाचन आयोग से है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, इलेक्शन कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से हम जाने जाते हैं। तो वो जो होता है वो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। अब चलिए कि चुनाव आयोग किन किन चीजों का चुनाव संपन्न कराता है। तो देखिए, चुनाव आयोग यह देश में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। इसकी भी चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ही करता है। चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, उसकी घोषणा चुनाव आयोग ही करता है। चलिए, अब है था कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। जैसे जो इलेक्शन कमीशन है, वेन एस्टेब्लिश्ड इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई। किसके अनुसार की गई? संविधान के अनुसार। 25 जनवरी 1950 इन द लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेटेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब चुनाव आयोग की स्थापना, एस्टेब्लिश्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन इन 25 जनवरी 1950 लेटेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ। मतलब इसकी जो स्थापना है वो संविधान के अनुसार की गई। अब है कि भारतीय संविधान में संविधान का भाग कितने में चुनावों से संबंधित है। देखिए, जो हमारा भारत का संविधान है उसमें चुनाव की भी चर्चा की गई है। तो कितने भागों में की गई है? तो भारतीय संविधान का भाग 15 कितना में है? नेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट 15 द सिलेक्ट रेट ऑफ इलेक्शंस, मतलब चुनावों से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। रेट्स ऑफ रिलेटेड इलेक्शन ऑफ द 15 ऑफ That's parts of 15। चलिए, अब क्या है निर्वाचन आयोग सचिवालय कहां है? ये देखिए, डेट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ, मतलब इसका जो निर्वाचन है आयोग, जो चुनाव की घोषणा करता है चुनाव आयोग, इसका सचिवालय कहां है? तो इसका सचिवालय है नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। वहीं से निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। वहीं से वो सभी राज्यों तथा केंद्र में जितने भी चुनाव होते हैं, चुनाव संपन्न कराया जाता है, वो चुनाव आयोग ही के द्वारा ही डेट निकाला जाता है। और जो हमारा कहते हैं ना कि इतने भाग में वोट पड़ेंगे, इस राज्य जिले में इतने, जैसे बिहार में इलेक्शन होगा कुछ दिन में डेट आएंगे, तो डेट चुनाव आयोग जब
तिथि निकाल देता है तो कहता है ना कि फलना इतना तारीख को फलना सीट पे मतदान होगा, तो कौन संपन्न कराता है? तो याद रखिएगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, डीएम के पास ही वो पावर होता है जो जिला में निर्वाचन, जिसे हम जिला निर्वाचन पदाधिकारी कहते हैं ना, डीएम के पास पावर रहता है। तो जिला का हेड कौन रहता है? वो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी। तो जिलाधिकारी ही चुनाव को संपन्न कराने का जिम्मा जिलाधिकारी के पास होता है, याद रखिएगा। अब मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी किस रैंक का होता है? देखिए वहां के जो मुख्य निर्वाचन के आयोग के जो अधिकारी होते हैं वो किस रैंक के होते हैं? तो आईएएस रैंक के होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। वही जो रहते हैं, जैसे कि जो जिले में रहते हैं ना, जो जिले के डीएम रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला पदाधिकारी होते हैं, वो आईएएस रैंक के ही होते हैं। उन पर ही चुनाव आयोग सारा जिम्मा सौंप देता है कि आपको इतने चरणों में है, ऐसे इलेक्शन कराना है, सारा उन्हीं के पास रहता है, डीएम के पास ही सारा पावर रहता है, याद रखिएगा। चलिए अब आचार संहिता पर आते हैं। आचार संहिता जैसे ही चुनाव आयोग डेट की घोषणा करता है, इलेक्शन की घोषणा करता है, पूरे जिस राज्य में चुनाव होने रहते हैं, मान लीजिए अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो जैसे ही चुनाव आयोग इलेक्शन का डेट निकालेगा, राज्य में आचार संहिता लग जाएगा, यानी सभी जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सबका पावर सीज कर लिया जाता है। उस वक्त पावर में वो लोग नहीं रहते हैं, फिर उसके बाद वो पावर में आते हैं कब? जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, नई सरकार बनती है, फिर से सभी विधायकों को, मंत्रियों को उसका पावर मिल जाता है। जब कब? जब चुनाव होता है, नई सरकार बनती है, तब। चलिए आचार संहिता तो खत्म करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। जैसे ही चुनाव संपन्न होता है, मतों की गिनती हो जाती है, तो ये होता है कि जैसे चुनाव खत्म हुआ, मतों की गिनती हो गई, सरकार बन गई, तो आचार संहिता खत्म हो जाता है। मतलब उसके बाद फिर नई सरकार की गठन होती है, शपथ ग्रहण होता है, नए सरकार बनते हैं, फिर सारा सचिवालय मंत्रिमंडल दिया जाता है। तो ये हो गया आचार संहिता के बारे में। अच्छा, आचार संहिता कैसे लगता है? देखिए चुनाव आयोग की घोषणा होते ही आचार संहिता लग जाता है। चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव का घोषणा करता है, ठीक वहां पर जैसे ही निकला कि इतने चरणों में मतदान होंगे बिहार में क्या आचार संहिता लग गई है। डेट निकालना और आचार संहिता लग जाना, तो ये दिखाया जाता है कि चुनाव आयोग के पास इतना पावर है, चुनाव आयोग ये सारा काम संपन्न करता है, सारा चुनाव आयोग जैसे ही डेट निकालता है, आचार संहिता लगता है। तो ये जो टॉपिक था आज का, वो इलेक्शन से रिलेटेड, दिस टॉपिक इज रिलेटेड फॉर इलेक्शंस। तो ये जो मैं आज आपके बीच लेकर आया था, वो चुनाव के बारे में लेकर आया था, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि सर चुनाव के बारे में पढ़ाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो चुनाव आयोग। अच्छा, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, उसकी स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई। कि हम भारतीय संविधान में कितने भागों में चुनाव के बारे में संबंधित, तो 15वां पार्ट ऑफ 15। निर्वाचन आयोग की सचिवालय कहाँ है, हेड ऑफिस क्या है, तो नई दिल्ली में। वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसके रैंक के होते हैं, तो आईएएस के रैंक के होते हैं। आचार संहिता को खत्म करने का अधिकार किसके पास होता है, तो चुनाव आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग की घोषणा आचार संहिता लग जाता है, तो जैसे रेट्स ऑफ इलेक्शन, रेट्स आचार संहिता, मतलब आचार संहिता लग जाता है। तो आज ये जो टॉपिक था, मैं आपके बीच इलेक्शन से रिलेटेड लेकर आया हूं। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा अगली बार एक नई जानकारी के साथ, एंड न्यू ट्यून अनदर डेज फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। तो आज हमारे विशाल कुमार जीकेजीएस में फिलहाल इतना ही। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। और जो अभी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ। कल मैं फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। उन स्टूडेंट्स हु विल प्रिपेयर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीएसएस एंड मोर टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, दैट्स ऑल माय चैनल। नेक्स्ट मीट ऑफ 100 days, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।